हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पाठक, प्रिंसिपल उमिया कन्या शिक्षा महाविद्यालय मंडलेश्वर में प्रिंसिपल के पद पर पदासीन हूँ। मैं आज आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन लेकर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यह क्वेश्चन बीएड 4 सेम के थर्ड पेपर के पहली यूनिट से दिया गया है और आप सभी को यह बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर कैसा होता है। क्वेश्चन पेपर में पहले पार्ट में आपको आते हैं 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 14 में से आपको 11 करने होते हैं और दूसरा पार्ट आता है आपका 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। पहले पार्ट के 5 नंबर होते हैं, दूसरे पार्ट के आपके 10 नंबर होते हैं। अब आप सभी यह सोच नहीं पाते कि हमें कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखना है, तब ऐसी स्थिति में मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस को कितना लिखना है, कैसे लिखना है टू दी पॉइंट, कि वो कम समय में आप पूरा लिख सको और आपको एक अच्छी मार्क्स मिल सके। तो मैं एक क्वेश्चंस के द्वारा आपको कॉपी में, जो कॉपी आपको मिलती है एग्जाम में, उस कॉपी में बताना चाहूँगी कि कितना कंटेंट लिखना है और कैसे लिखना है, जिसमें आपका आंसर भी कवर हो जाए और आप पर्याप्त लिख भी पाए। तो इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि कॉपी में कैसे लिखना है। प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि गिफ्टेड चाइल्ड क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, तो कंसेप्ट ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड में आपको क्या करना है, कंसेप्ट में आपको सिर्फ उसके मीनिंग, डेफिनेशन बतानी है। तो कंसेप्ट यानी परिभाषा में आपको क्या बताना है कि विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली जो बालक हैं वो कौन से होते हैं। तो वह बालक जिनकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात में औसत से भी बहुत अधिक हो, प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। फिर प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से अधिक उनके बुद्धिजीवी होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लब्धि IQ 120 से ऊपर होता है वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, यह मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। फिर आपको परिभाषाओं में आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 या 4 या 5 परिभाषा लिखना है। मैंने यहाँ 3 लिख दी है, लेकिन आप यहाँ 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको परिभाषा लिखना है। जैसे मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ आपको। टर्मन महोदय ने कहा है प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 यानी 140 होती है। काल्सनिक महोदय ने कहा है वह प्रत्येक बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके। हेम्बिंगहर्ट्स ने कहा है प्रतिभाशाली बालक वे हैं जो समाज के किसी भी कार्यक्षेत्र में निरंतर कार्यकुशलता का परिचय देते हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की 4 विशेषताएं होती हैं। 4 प्रकार से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं: शैक्षिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं, संवेगात्मक विशेषताएं और मनोसामाजिक विशेषताएं। तो अगर क्वेश्चन आता है प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं लिखिए, तो आपको मात्र इतना क्वेश्चन जितना मैं आंसर बता रही हूँ उतना लिखना है और 10 मिनट का समय में आपको लिखना है। 10 मिनट से ज़्यादा आप समय देंगे तो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन को 10 मिनट देना है। तो पहली जो हमारी विशेषताएं हैं वो है शैक्षिक विशेषताएं। प्रतिभाशाली बच्चों की शैक्षिक विशेषताएं कौन कौन सी होंगी, तो उसमें है उच्च बौद्धिक क्षमता, उच्च उपलब्धि, विशाल शब्दकोश, सभी विषयों में श्रेष्ठ, अध्ययन में अद्वितीय सफलता। तो जो उच्च बौद्धिक क्षमता, जब आप उनका असेसमेंट करेंगे, पहचान करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि उनकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, वो हमारे कोई भी सवाल का फटाफट जवाब देते हैं, तो उनकी उच्च उपलब्धि होती है। और अगर उनसे कोई डिस्कशन करें या प्रेजेंटेशन दें तो उनके शब्दकोश में कोई कमी नहीं होती। और एक ही नहीं, सभी विषयों में वो श्रेष्ठ होते हैं। अगर हम बोलें कि मैथ्स में बहुत बुद्धिजीवी है, ऐसा नहीं है, वो सभी विषयों में बुद्धिजीवी होते हैं, सभी में उन्हें 100% मार्क्स प्राप्त होते हैं और वो सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरी विशेषता है शारीरिक विशेषताएं। आपने पहले देखा शैक्षिक विशेषताएं, अब है शारीरिक विशेषताएं।
तो शारीरिक विशेषताओं में उनके शरीर सामान्य बालकों की अपेक्षा जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, सामान्य बच्चों से भारी होते हैं, थोड़े से भारी मतलब थोड़े से मोटे तगड़े होते हैं। दूसरा है ज्ञानेंद्रियां प्रखर, वो कोई भी चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी से लर्न कर लेते हैं और जल्दी से उसको पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। शारीरिक दोष बहुत कम, मतलब वो बहुत कम बीमार होते हैं, बहुत कम परेशानी उनको फिजिकल होती है, इसलिए उनका अचीवमेंट अच्छा रहता है। जल्दी सीखने की प्रवृत्ति, यानी वो चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा सीख लें, ये प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। किशोरावस्था के लक्षण शीघ्र, आपने देखा होगा एडोलेसेंट स्टेज, आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, तो जो बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं 13 to 19, तो किशोरावस्था के लक्षण उन बच्चों में ऐसा नहीं है कि जब 18 और 19 में जाए दिखें, उनमें 12-13 साल की उम्र में भी उनमें जो किशोरावस्था के लक्षण होते हैं, जैसे लड़कों के अलग होते हैं, लड़कियों के अलग होते हैं, तो ये लक्षण आपको जल्दी ही दिखाई देने लगते हैं। थर्ड विशेषताएं जो उनकी है संवेगात्मक विशेषताएं। संवेगात्मक विशेषताओं में मैं आपको कुछ बिंदु बताना चाहूँगी कि संवेगात्मक में अमूर्त विषयों पर चिंतन, अमूर्त विषयों पर चिंतन तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, जो हमारे सामने नहीं है उसके बारे में वो सोचते हैं। सामान्य बालकों में अरुचि, जैसे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं या मंदबुद्धि होते हैं या जो भी क्लास में अन्य बच्चे होते हैं, उनसे वो ज़्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं होता उनसे बात करने में, उनके साथ मिलने जुलने में, वो अपने लेवल के बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। उच्च मानसिक क्षमता, उनकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है बहुत हायर होती है, वो जल्दी जल्दी कोई चीज़ को अचीव कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उसका रिजल्ट भी दे देते हैं। शीघ्र समायोजन, ये बच्चे क्या होते हैं वेल एडजस्टेड होते हैं। अगर हमें कहीं इनको कहें कि आप आज नहीं पढ़िए कल पढ़ना, या आपने आज सीख लिया है तो आज दूसरे बच्चों को सीखने दो, तो ये बहुत जल्दी समायोजन कर लेते हैं। उच्च व्यक्तित्व, इनका जो पर्सनालिटी होता है बहुत उच्च का होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। अधिक धैर्यवान, चूँकि ये बुद्धिजीवी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, इनके अंदर ज्ञान का भंडार होता है, तो ऐसे बच्चे धैर्यवान भी होते हैं, ये इनकी विशेषता है। चौथा है मनोसामाजिक विशेषताएं। मनोसामाजिक विशेषताएं में जो बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये दिखाई देती है कि जो मनोसामाजिक बच्चे होते हैं उनमें क्या विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। हंसमुख और प्रसन्नचित्त, ये प्रतिभाशाली बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं होता, प्रसन्नचित्त रहते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी से जल्दी काम कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी सीख लेते हैं और जल्दी से जल्दी अचीव कर लेते हैं, तो ये बच्चे बहुत खुश रहते हैं। दूसरा है अधिक परिपक्व और सर्वप्रिय, इनमें मैच्योरिटी बहुत होती है, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और ये सबके प्यारे होते हैं। सब उनके देखो टीचर्स, प्रिंसिपल्स, उनके साथी, सभी को ये प्यारे होते हैं। उच्च नेतृत्व क्षमता, अगर कोई स्कूल्स में कोई क्रिया या कोई एक्टिविटीज़ होती है उसमें ये लीडरशिप का कार्य करते हैं कि लाओ मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करवा लूँगा। जैसे आपने कॉलोनियों में भी देखा होगा, जब गणेश उत्सव होता है या देवी का उत्सव होता है तो ये लोग लीडरशिप का काम करते हैं और चंदा सब जगह लेने जाते हैं, तो इनको कोई शेम और कोई हेजिटेशन ये नहीं होता। विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सक्रिय, अब आपने देखा होगा विद्यालय में बहुत सारी पढ़ाई के साथ बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, तो उन एक्टिविटियों में ये पार्टिसिपेट होते हैं और सक्रिय भूमिका रहती है। ये हर कार्य करने, हर गेम, हर खेल, हर डिबेट सब में अपना भाग ले लेते हैं। इनको ऐसा नहीं होता कि एक में ले लिया हो गया, ये सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़, सामाजिक यानी समाज में भी जब जाते हैं, या स्कूल भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है, तो स्कूल में भी ये अपनी भूमिका, सुदृढ़ भूमिका अदा करते हैं। इनका सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ होते हैं, सभी इनको चाहते हैं, समाज में भी स्कूल में भी। कुशल कार्य क्षमता, चूँकि ये शरीर से हस्तपुष्ट होते हैं, हमने भी पहले पॉइंट में बताया था कि ये शरीर से सामान्य बच्चों से थोड़े से विलग होते हैं, थोड़े हस्तपुष्ट होते हैं, मजबूत होते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस होता है, ये इनकी कार्य क्षमता अच्छी होती है, अधिगम जल्दी कर लेते हैं, इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, इनका उपलब्धि अच्छा होता है,
कुशल कार्य क्षमता वाले होते हैं। यानी कोई कार्य को अगर हाथ में लेते हैं, जैसे मैंने बताया लीडरशिप, तो वो करके उसको एंड करते हैं, उसके पहले वो उसको ख़त्म नहीं करते जब तक वो पूर्ण ना हो जाए। आज मैंने आप लोग से प्रतिभाशाली बच्चे की क्या कंसेप्ट है, उसके डेफिनेशन और जो विशेषताएं हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों की जो विशेषता है, इसको आपके साथ शेयर किया है। इतना ही अगर आप 5 नंबर में लिख देंगे, सिर्फ जितना मैंने आपको कॉपी में बताया है, तो भी आपको आराम से अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी पहचान कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।